इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आज के ज़माने में युद्ध हो जाए तो क्या होगा? पाकिस्तान कितनी देर तक इंडिया के सामने टिक पाएगा? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री ताकत की। इंडिया के पास हैं 14 लाख एक्टिव सोल्जर, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6 लाख एक्टिव सोल्जर हैं। भारत के पास एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस टैंक हैं, जिसमें T-19 और अर्जुन टैंक सबसे आगे हैं। पाकिस्तान के पास भी है अल खालिद टैंक, लेकिन संख्या और टेक्नोलॉजी दोनों में भारत काफ़ी आगे नज़र आता है। हवा में भारत के पास हैं सुकोई Su-30, राफेल और MiG-29 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स, जबकि पाकिस्तान के पास हैं F-16 और JF-17। नेवी में भी भारत पाकिस्तान से आगे है, चाहे वो सबमरीन हो, डिस्ट्रॉयर हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स। लेकिन सिर्फ नंबर्स से युद्ध नहीं जीता जाता, प्लानिंग और स्ट्रेटजी भी जरूरी होती है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1947 से लेकर 1999 तक भारत और पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध किया है। 1971 के युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाकर पाकिस्तान को करारी हार दी। 1999 कारगिल युद्ध में भी भारत ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी से पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। हर बार पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा, लेकिन भारत ने अपनी सुपीरियर प्लानिंग और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके युद्ध जीता। अगर इस बार भी युद्ध होता है तो कुछ ऐसा ही होने की संभावना नजर आती है। लेकिन युद्ध सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लड़ा जाता, देश की इकोनॉमी भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। भारत की इकोनॉमी आज $3.7 ट्रिलियन की है, जबकि पाकिस्तान की GDP लगभग $376 बिलियन की है। भारत युद्ध को लंबे समय तक चला सकता है, जबकि पाकिस्तान के लिए ये एक मुश्किल काम हो सकता है। फिर आता है जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा। ऐसे युद्ध में कौन देश किसका साथ देंगे? भारत के अच्छे रिश्ते हैं रशिया, अमेरिका और फ्रांस से। पाकिस्तान को चाइना का साथ मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट होगा या फुल मिलिट्री सपोर्ट, ये सोचने वाली बात है। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर होता है। दोनों देश न्यूक्लियर पावर हैं, और अगर ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदल गया तो तबाही का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से लाखों जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए युद्ध हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो दोनों देश काफ़ी नुकसान उठाएंगे। पाकिस्तान के लिए ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही मुश्किल होगा। भारत की मिलिट्री और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से पाकिस्तान ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तो क्या पाकिस्तान भारत के सामने टिक पाएगा? युद्ध का फैसला सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अक्लमंदी से होता है। आखिर में दोनों देशों को युद्ध से बचने का रास्ता ही ढूंढना होगा, क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ जंग के मैदान में नहीं, बल्कि हर घर पर होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे वीडियोस देख सकें। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।